नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का फिजिक्स के चैप्टर से कार्य, शक्ति और ऊर्जा, जिसमें देखेंगे कि वर्क, फोर्स एंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं वह सभी हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो सबसे पहले इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वह है कार्य अर्थात वर्क। तो वर्क का डेफिनेशन जो है वह है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे ही कार्य कहते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह किया गया कार्य नहीं माना जाता है। कार्य का डेफिनेशन देखिए तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वह होता है फोर्स इनटू बल की दिशा में विस्थापन। वही कार्य की एसआई मात्रक देखते हैं तो वह है जूल। अब देखते हैं कार्य का एग्जाम्पल। तो कार्य का एग्जाम्पल होता है जैसे कि हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना, ये सभी जो है वह कार्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है शक्ति अर्थात पावर। तो पावर का जो डेफिनेशन है वह है किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कर्ता है जो कि t समय में w कार्य करता है, तो उसकी जो पावर होगी वह होगा कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय, यह होगा पावर। वही पावर की एसआई मात्रक देखते हैं तो वह है जूल प्रति सेकेंड। अब आगे देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी का डेफिनेशन होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये सभी जो हैं वह ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा की एसआई मात्रक जो होता है वह होता है जूल। अब आइए दोस्तों इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वह सभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। तो पवन चक्की में जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वह होता है पवन के वेग पर निर्भर। आंसर हो जाएगा आपका सी, पवन के वेग पर निर्भर करती है पवन चक्की में जो उत्पन्न ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो वह है किलोवाट। आंसर हो जाएगा आपका सी, किलोवाट, जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है बांध के संग्रहित जल में। तो बांध के जो संग्रहित जल में होता है वह होता है स्थितिज ऊर्जा होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बांध के संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो वह होता है रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। आंसर आपका बी, रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो वह है शून्य के बराबर। ऑप्शन बी, शून्य के बराबर। अगला प्रश्न है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योगों में जो शक्ति की इकाई नापा जाता है वह नापा जाता है हॉर्स पावर में। ऑप्शन डी, हॉर्स पावर में। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला प्रश्न है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए, ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। अगला प्रश्न है
इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा जो है ना कि बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी, जो कि निर्भर करता है आपके द्रव्यमान तथा वेग पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो वह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा होती है तने हुए रबर बैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो बी है और अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इसमें कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसका जो होता है वह होता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। ऑप्शन ए, वाट कहा जाता है शक्ति की इकाई को। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खाली स्थान हो। तो उसका विस्थापन जब शून्य होता है तो किया गया कार्य वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी वह शून्य होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जब वह शून्य होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे में समय। ऑप्शन बी, कार्य बटे में समय होता है शक्ति का सूत्र। वर्क अपॉन में टाइम बराबर होता है पावर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है आपके गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बहता हुआ जल। ऑप्शन डी, बहता हुआ जल, जो कि स्थितिज ऊर्जा में का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो ऑप्शन में है एक, ए, घूमता हुआ पहिया, बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली, सी, गतिशील पत्थर, डी, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो आंसर हो जाएगा आपका बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे अधिक काम कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है? तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो वह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो इसका संवेग अधिक है। तो इन दोनों में से किसका संवेग अधिक होगा? यहाँ पे हो जाएगा किसका संवेग अधिक होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारी पिंड का। ऑप्शन ए, भारी पिंड का संवेग जो है वह अधिक होगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक तथा एक कार
समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो इन ऑप्शनों में से दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। अगला प्रश्न है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों ढकेलता है? तो इसका कारण है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो कार्य करता है वह करता है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे। ऑप्शन ए संवेग। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान तथा वेग। ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग। अगला प्रश्न है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है? वह होता है धनात्मक। ऑप्शन सी धनात्मक होता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में किया गया हो तो कार्य उसका हो जाएगा धनात्मक। अगला प्रश्न है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य खाली स्थान कहलाता है। तो वह कहलाता है शक्ति। ऑप्शन ए शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य करने की दर को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन डी शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गलत कथन जो है वह है गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वास्तव में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो वह होता है या तो धनात्मक या ऋणात्मक। ऑप्शन बी या तो धनात्मक या ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? तो वह ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रही है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार रबड़ बैंड को जब खींचना होता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रहा होता है। तो ऑप्शन सी रबर बैंड को खींचना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत जल तापक अर्थात इलेक्ट्रिक वाटर हीटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा। दोस्तों आज के इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है जो है विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो वह होता है प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने वर्क, पावर और एनर्जी से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं सभी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।